Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain the story A New Religion from your book Daffodils. This story is written by Dr. Rajendra S. Khamte. So children, for your convenience, I have given the Hindi meaning of the difficult words in each slide. आपकी सुविधा के लिए जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं सबके हिंदी मीनिंग भी मैंने हर स्लाइड में डाल दिए हैं ताकि आपको चैप्टर को समझने में कोई कठिनाई ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कितना समझ आया। तो आइए हम जानते हैं ऑथर के बारे में। डॉक्टर Rajendra S. Khamte is a practicing family physician in Ahmedabad. डॉक्टर राजेंद्र एस खामटे जो हैं ये एक फिजिशियन है जो कि अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। हिज मेडिकल प्रैक्टिस एंड अदर एक्टिविटीज फॉर्म द फाउंडेशन फॉर हिज पैशन इन लाइफ राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल। तो इनका जो मेडिकल प्रैक्टिस है, जो दूसरी एक्टिविटीज है जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो जो इनका पैशन जो है, इनका जो शौक है लिखने का, तो उन कहानियों को जीवंता प्रदान करती है, उनकी स्टोरीज को, उनके नॉवेल्स को। और आज के डेट तक इन्होंने 100 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। हैव यू एवर हर्ड द प्रोवर्ब क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस? क्या आपने कभी ये प्रोवर्ब सुना है कि क्लीनलीनेस जो है वो गॉडलीनेस के जस्ट बाद है, यानी स्वच्छता जो है वो ठीक ईश्वर के बाद है, यानी स्वच्छता को ईश्वर के समकक्ष किया गया है। The proverb outlines the importance of the habit of cleanliness in our daily life, not only at home but also in our surrounding. ये जो हमारी स्वच्छता की आदत है, ये केवल हमारे डेली लाइफ में या हमारे घर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अपने आसपास को कितना स्वच्छ रखते हैं और अपने पर्यावरण के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये कहानी हमें इसी विषय में बताती है कि केवल अपने घर की सफाई या अपने शरीर की सफाई ही पर्याप्त नहीं है। आर यू अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू हैव ऑन द एनवायरनमेंट? क्या आपको पता है कि आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो एक्टिविटीज है, उसका एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? इफ यू आर अवेयर एंड एडमायर, अगर आप जागरूक हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो आप अमेजिंग हैं। यानी अगर अपने पर्यावरण के प्रति आप जागरूक हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो आप अद्भुत हैं। एंड यू कैन कंटिन्यू रीडिंग टू। और तभी शायद आप इस कहानी को पढ़ने के वास्तविक हकदार हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इस कहानी में जो बताया गया है वो गुण आपके अंदर है। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक बच्ची स्नेहा से। स्नेहाज बाइसाइकिल विद स्टोलन। स्नेहा की बाइसाइकिल जो है सो चोरी हो गई थी। इट हैड रेन्ड हेवीली। काफी तेज बारिश हुई थी। एंड द स्कूल कंपाउंड हैड बिकम अ वाटरलग्ड मडी क्वैगमायर। और जो स्नेहा का स्कूल कंपाउंड था वो तेज बारिश की वजह से एक पानी से भरा हुआ दलदल बन चुका था। Everybody had to park his or her bikes outside. नतीजा क्या हुआ कि हर बच्चे को अपनी बाइक जो है सो बाहर में पार्क करनी पड़ी। अब भाई कुछ लोग तो मौके की तलाश में होते हैं। अच्छे लोग अच्छे कामों के लिए मौका ढूंढते हैं, बुरे लोग बुरे कामों के लिए मौका ढूंढते हैं। तो कुछ ऐसा ही मौका एक चोर ढूंढ रहा था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक प्यारी सी मासूम बच्ची स्नेहा को। जो चोर है वो तो मौके की तलाश में था, कहते नहीं कि वो तो चोर है। A thief had promptly taken advantage. एक चोर ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। Selecting स्नेहा's red and gold racer. और उसने स्नेहा की लाल रंग की और सुनहली रंग की जो रेसर साइकिल थी उसको सेलेक्ट किया और उस पर हाथ साफ कर दिया। अब पुलिस कंप्लेन ब्रॉट नो रिजल्ट।
पुलिस में कंप्लेन की गई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला, यानी पुलिस में की हुई शिकायत जो है सो बेकार चली गई। स्नेहा को उसकी साइकिल वापस नहीं मिली। भैया जब चोर चुराते इतनी आसानी से थोड़े ही देते हैं। टू प्रिवेंट फर्दर थेफ्ट्स, द प्रिंसिपल डिड हर बेस्ट टू गेट द रेन वाटर ड्रेन्ड। प्रिवेंट यानी बचाव करने के लिए, फर्दर आगे की चोरियों से बचाव के लिए प्रिंसिपल ने हर संभव प्रयास किया कि जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी जमा है, उसे निकाला जा सके। इट वॉज फाउंड दैट पॉलिथीन बैग्स एंड स्टायरोफोम कप्स डेब्रिस हैड क्लॉग्ड द रेन वाटर ड्रेन्स। और ये पाया गया कि जो रेन वाटर ड्रेन्स है उसके क्लॉग्ड, अवरुद्ध यानी जाम होने का कारण क्या है? पॉलिथीन बैग्स हैं और स्टायरोफोम कप्स के डेब्रिस, मलबे यानी अवशेष हैं जो कि लोग उपयोग के बाद फेंक देते हैं। और इन सब चीजों ने, यानी स्टायरोफोम कप्स ने और पॉलिथीन बैग्स ने, जो नाली था उसे बुरी तरह जाम कर दिया। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ब्लॉकेज, द वाटर ड्रेन्ड आउट एंड द स्कूल कंपाउंड बिकेम ड्राई। और जैसे ही जो ब्लॉकेज था, जो जाम था, उसको हटाया गया, पानी बहना शुरू हो गया। और जब पानी बह गया तो रेन वाटर निकल गया और कंपाउंड जो है सो बिल्कुल सूख गया, नॉर्मल हो गया पहले की तरह। बट माई बाइसाइकिल इज गोन फॉर एवर, स्नेहा केप्ट ऑन वेलिंग। इट वॉज द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। लेकिन मेरी बाइसाइकिल तो चली गई, स्नेहा रोती है। इट वॉज द बेस्ट बाइक, वो दुनिया की सबसे अच्छी बाइक थी। तो देखिए, बच्चों को अगर किसी चीज से लगाव होता है तो उन्हें लगता है कि उससे अच्छी चीज तो दुनिया में बनी ही नहीं है, यही चीज दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जो उनके पास है। तो स्नेहा को भी लगता है कि जो साइकिल उसके पास है वो दुनिया की सबसे अच्छी साइकिल है, और उससे अच्छी साइकिल तो बनी ही नहीं है दुनिया में। तो कोई भी दूसरी साइकिल अगर स्नेहा को मिल भी जाती है तो वो साइकिल उसके लिए उस साइकिल की बराबरी नहीं कर सकती है। विदाउट हर बाइसाइकिल शी वुड हैव टू वॉक टू स्कूल विथ हर हेवी स्कूल बैग। अब बिना साइकिल के क्या हो रहा है, उसको पैदल चल करके स्कूल जाना पड़ रहा है, वो भी कैसे? भारी भरकम स्कूल बैग के साथ। विदाउट हर बाइसाइकिल शी कुड नॉट मीट रितु टू शेयर हर ग्रीफ। और साइकिल के बिना वो रितु से भी नहीं मिल सकती है कि वो अपना ग्रीफ, जो उसको गहरा दुख हुआ है साइकिल के खोने का, वो उसे बांट सके। क्योंकि अगर हम अपना दुख किसी अपने से बांटते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। लेकिन स्नेहा ये भी नहीं कर पा रही है क्योंकि वो आने जाने में बहुत अधिक थक जाती है। Their class teacher had asked Sneha, Preksha and Siddharth to participate in an essay competition. जो उनके क्लास टीचर हैं उन्होंने स्नेहा, प्रेक्षा, सिद्धार्थ को एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा था। As the three were good at writing, क्योंकि ये तीनों ही बच्चे अच्छा लिखते थे। The first prize was a whooping ₹2000, और पहला प्राइज जो था एकदम 2000 रुपये का एक शानदार पुरस्कार था, जो कि इस ऐसे लिखने वाले को मिलने वाला था अगर वह प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, प्रेक्षा सेड स्मगली। प्रेक्षा एकदम संतुष्ट होकर के, खुश होकर के बोलती है कि मैंने तो अपना पूरा कर लिया। प्रेक्षा वॉज द क्लास स्कॉलर। प्रेक्षा जो है सो क्लास स्कॉलर है। आई डोंट थिंक आई कैन राइट विदाउट माई बाइक। इस पर स्नेहा कहती कि मुझे तो नहीं लगता है कि मैं अपनी बाइक के बिना लिख पाऊंगी। अब भाई, बाइक का लिखने से क्या रिश्ता, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि स्नेहा की जो स्थिति है वो वही समझ सकता है जिसने स्नेहा जैसी परिस्थितियों का सामना किया। I didn't know you rode with your bike. प्रेक्षा squealed with laughter. प्रेक्षा किलकारी मारकर हंसते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम अपनी बाइक से लिखती हो। स्नेहा gave Preksha's bread a sharp pull in revenge.
ब्रेड यानी BRAD ब्रेड, ब्रेड मतलब यहाँ है चोटी। स्नेहा ने क्या किया, प्रेक्षा की चोटी को जोर से खींचा गुस्से में, बदला लेने के लिए, या कह सकते हैं कि प्रेक्षा को तकलीफ पहुंचाने के लिए उसने उसकी चोटी खींची। It was all right for Preksha to crack such jokes as she has to come to school by a car. अब प्रेक्षा के लिए तो ऐसे जोक क्रैक करना बहुत आसान था क्योंकि वो कार से आती थी। She did not have to worry about time lost and fatigue caused by walking long distance. अब उसे समय की बर्बादी के लिए भी नहीं सोचना था, ना ही उसे थकान होती थी पैदल चलने की। तो भाई आपने कहावत तो सुनी होगी, जाके पैर न फटी बिवाई से जाने का पीर पड़ाई। अब जिसने दुख ही नहीं झेला हो वो क्या जानेगा कि दुख क्या होता है। भाई प्रेक्षा ने तो पैदल चलने का दुख झेला नहीं था भारी बैग उठाकर, तो उसे क्या पता। वेल, who has time for essays? Sneha said, faking indifference although she wanted to write. अब प्रेक्षा बोलती है, स्नेहा बोलती है नाटक करते हैं, अरे किसके पास समय है ऐसे लिखने के लिए। हालांकि वो लिखना चाह रही है लेकिन वो अपने आप को स्नेहा के सामने छोटा साबित होने देना नहीं चाहती, इसलिए वो नाटक करते हैं कि किसके पास फुर्सत है कि बैठ करके ऐसे लिखता रहे, है ना। इच्छा तो है लेकिन उसके पास समय नहीं है। As she walked to her tuition that evening, thinking about the essay, she had to negotiate many mud puddles and cobweb. उस शाम जब वो ट्यूशन के लिए पैदल जा रहे थे तो भी वो रास्ते में अपने ऐसे के बारे में सोचने जा रही थी और उसे रास्ते में बहुत से मड पडल्स, कीचड़ से भरे गड्ढे और गाय के गोबर को नेगोशिएट करना पड़ता है, तय करना पड़ता है, पार करना पड़ रहा है स्नेहा को पैदल चलने के क्रम में। A lorry swerved so near her that she had to jump plumb into a quagmire of mud and drink. उसी समय एक लॉरी उसके इतने नजदीक से झटके से गुजर जाती है कि उसे सीधा जंप करना पड़ता है, किसमें, जो कीचड़ और गोबर से भरा हुआ जो गड्ढा जैसा है, जो दलदल कह सकते हैं, उसको जंप करना पड़ता है। थिक ब्लैक डीजल फ्यूम्स मोमेंटरीली चॉक्ड है। पल भर के लिए उसे ऐसा लगता है कि जो डीजल का जो गहरा काला बदबूदार धुआं है उससे उसकी सांसें रुक गई है, यानी कि उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है उस धुएं की वजह से। When she finally reached her class late, all noticed her smelly feet. जब वो क्लास पहुंचती है लेट से तो सभी बच्चों की नजर या ध्यान उसके बदबूदार पैरों पर आ जाता है। Today we will study how ozone layer is affected. The teacher began and Sneha pricked up her ears. उसी समय टीचर कहती है कि आज हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही स्नेहा ये चीज सुनती है उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो चौकन्नी हो जाती है, वो अलर्ट हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसे कोई उपयोगी चीज सुनने के लिए मिलेगी जो कि उसके ऐसे के लिए मददगार साबित होगी। This might help in the essay. Could she win the prize? कहती ये सब ऐसे के लिए तो मददगार, लेकिन क्या वह पुरस्कार जीत पाएगी? There was Preksha, who had a computer to write and check her spellings and a printer to print her essays. कहती एक प्रेक्षा जिसके पास कंप्यूटर है जिससे वो लिख सकती है, स्पेलिंग्स को चेक कर सकती है, प्रिंटर है जिस पर वो अपने एसेज को प्रिंट कर सकती है। Sneha felt she had no chance of beating Preksha. स्नेहा को लगता है कि उसके पास कोई मौका नहीं, वो किसी भी तरह वो प्रेक्षा को नहीं हरा सकती है, वह प्रेक्षा की बराबरी नहीं कर सकती। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में निराशा या हताशा घिरने लगती है, तो कुछ ऐसा ही अभी स्नेहा के साथ हो रहा है। सो डोंट यूज CFC परफ्यूम स्प्रे, द टीचर कंक्लूडेड द लेक्चर।
अब टीचर जो लेक्चर को समाप्त करते हुए कहती है कि तुम लोग जो है सो CFC परफ्यूम्स का यूज नहीं किया करो। What horrid perfume some girls use. Great and smartly dressed प्रिया said. उस इसमें खूबसूरत सी प्रिया है जो कि काफी वेल ड्रेसअप है, स्मार्ट है। वो कहती है, अरे बाबा, कुछ लड़कियां कितने भयानक परफ्यूम यूज करते हैं, है ना। और वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो स्नेहा के पैरों की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि कुछ लड़कियां जो है सो भयानक परफ्यूम यूज करती है, क्योंकि आप लोग तो जान रहे कि स्नेहा का पैर जो है सो कीचड़ और गोबर से लथपथ है और उससे बदबू आ रही है। All boys and girls laughed. सभी बच्चे जो है सो हंसने लगते हैं। स्नेहा felt her ears burn. और गुस्से में स्नेहा को ऐसा महसूस होता मानो उसके कान जल रहे हों। प्रिया took out a perfume spray and spattered herself with it. प्रिया जो है एक परफ्यूम स्प्रे निकालती है और उसका छिड़काव अपने आसपास करती है। A pleasant whiff of jasmine wafted. और एक जैस्मिन की प्लीजेंट whiff, एक प्यारी सी भीनी सी हल्की सी खुशबू जो है सो चारों तरफ फैल जाती है। At least I do not spoil the ozone layer with CFC, Sneha said pointedly and stamped out. स्नेहा जो है सो इशारा करके कहते हैं, लेकिन कम से कम मैं ओजोन लेयर को नुकसान तो नहीं पहुंचाती हूँ CFC परफ्यूम्स यूज करके। और ऐसा कर करके वो पैर पटकते हुए बाहर निकल जाती है। बैक होम स्नेहा asked her dad if he would buy her a new bicycle. और घर आके स्नेहा अपने डैड से पूछती है कि क्या आप मुझे एक नई बाइसाइकिल ले देंगे। अब देखिए, बच्चों को कुछ मांगना होगा तो किससे मांगेंगे? अपने पापा से ही तो मांगते हैं ना, या उनसे ही कुछ पूछेंगे अगर उन्हें आवश्यकता होती है तो। Not possible, no dear, he said. Sneha knew that they were not so rich. स्नेहा कहती है अपने पापा से जब साइकिल देना, उसके पापा कहते हैं कि अभी वो उसे नहीं दिला सकते, तो स्नेहा जो है बात को समझ जाती है। वो जानती कि ये लोग बहुत अमीर नहीं हैं। But my back will break if I carry my school bag. Dad कहती है, लेकिन मेरा ही पीठ तो टूट जाएगी डैड, अगर मैं स्कूल बैग इसी तरह उठाकर भारी चलती तो मेरी पीठ टूट जाएगी। We will buy you a second hand bike soon, Dad assured. अब उसके डैड उसे एश्योर कर रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सेकेंड हैंड बाइक ले दूंगा जिससे तुम्हारी परेशानियां कम हो सके। Late that night, after finishing her homework, Sneha had just begun jotting down some points of her essays. अब रात में जब अपना होमवर्क को खत्म कर लेती है तो स्नेहा जो अपने दिमाग में कुछ कड़ियों को जोड़ रही है ताकि वो एसे लिख सके। फिर ग्रैंडमा रिमाइंडेड हर अबाउट इवनिंग प्रेयर्स। जब उसकी दादी माँ उसको इवनिंग प्रेयर्स के बारे में याद दिलाती है कि बेटा शाम की प्रार्थना तुमने नहीं की है, तुम्हें प्रार्थना करनी है। What about my essay? स्नेहा pouted. स्नेहा मुंह फुलाते हुए कहती है, लेकिन मेरे एसे का क्या होगा? Grandma smiled and gently reminded her that they have to remember God at least once every day. दादी माँ जो है मुस्कुराती हैं और बड़े प्यार से स्नेहा को समझाती हैं, उसे याद दिलाती हैं कि हमें दिन में कम से कम एक बार ईश्वर को अवश्य याद करना चाहिए। स्नेहा reluctantly began prayers. और स्नेहा जो है सो बिना मन से चुपचाप प्रार्थना करना शुरू कर दे रही है। भले ही उसकी अंदर से इच्छा नहीं है, पर वो एक अच्छी लड़की इसलिए दादी की बातों को टालती भी नहीं है। The next day, Preksha and Siddharth showed the rough drafts of their essays to their class teacher, while Sneha had not even begun. अब अगले दिन जो है सो प्रेक्षा और सिद्धार्थ अपने एसे का रफ ड्राफ्ट टीचर को दिखा देते हैं, यानी उन्होंने फाइनल कर लिया कि उन्हें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। लेकिन एक बेचारी स्नेहा है जिसने कि अभी तक अपना एसे शुरू भी नहीं किया है। You can read my essay after I won the first prize, Preksha said in teasing tone. फिर स्नेहा asked to see it. जब स्नेहा उसे दिखाने के लिए कहती है तो प्रेक्षा उसे चिढ़ाने वाले टोन में कहती है कि जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिले
तब तुम देख लेना। यानी अभी से देखकर क्या करोगी? ब्रॉट अ न्यू बाइसाइकिल येट? सी फर्दर आस्क्ड। वो फिर पूछती है कि क्या तुमने नई बाइसाइकिल ले ली? अब देखिए, जो प्रेक्षा है वो स्नेहा के दोस्त है, उसे पूछती है। यह स्वाभाविक है। Telling Preksha about her financial difficulty would have made her show false pity and sympathy. कहती है, अगर वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में स्नेहा को बताती है, प्रेक्षा को बताती है, तो प्रेक्षा क्या करेगी? झूठ मूठ की दया दिखाएगी, सहानुभूति दिखाएगी। Better to try something that would silence her. क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए जो कि उसके मुंह को चुपचाप से बंद कर दे। I'm not going to buy a new bicycle because I do not want to damage the environment. ये कहती है कि मैं नई बाइसाइकिल लेने नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। अब आपके भी दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि भाई साइकिल से पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचेगा? ये तो मैनुअली चलता है। How can buying a new bike spoil the environment? Silly. प्रेक्षा asked. प्रेक्षा कहती है, अरे बेवकूफ, नए बाइक का इन्वायरमेंट के स्पॉइल होने से क्या रिश्ता? हमारा इन्वायरमेंट कैसे बर्बाद हो जाएगा अगर हम नई बाइक खरीदेंगे तो? और फॉर मेटल विल हैव डग स्पॉइलिंग टॉप सॉइल। अब वो कहते हैं कि साथ ही जब खनिज अयस्क निकाले जाएंगे जिनसे धातु प्राप्त होगा, तो उसमें भी बहुत सा जो टॉप सॉइल है वो डैमेज हो जाएगा। देन रिफाइनिंग ओर विल गिव ऑफ CO2। जब ओर की रिफाइनिंग हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। प्लस टॉक्सिक कलर्स विल हैव टू बी यूज्ड। साथ ही हमें जहरीले रंगों का उपयोग करना होगा। फॉर टायर विल यूज पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फर। अब टायर के लिए सल्फर जैसे पॉइजनस एलिमेंट्स का यूज होगा। ऑल बंग प्रेक्षा जियर्ड। प्रेक्षा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जितनी बातें तुम बोल रही हो ना, ये सब की सब बेकार की बातें हैं, ये सब की सब बकवास हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये प्रेक्षा का मानना था। What she said is true. To make 1 ton of steel, we have to burn many tons of coal. सिद्धार्थ ने कहा कि जो करे बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें कई टन कोयले को जलाना पड़ता है। Where did you learn all this? प्रेक्षा asked, concerned. अब प्रेक्षा चिंतित होते हुए पूछती है कि तुमने ये सब कहां से पढ़ा? While doing research on my essay, Environment, Sneha said, please that she had प्रेक्षा worried. अब कहते हैं जब अपने इन्वायरमेंट के लिए एसी के लिए मैं रिसर्च कर रही थी, तभी मैंने ये सब चीजें जानी। और वो खुश है कि आखिर उसने प्रेक्षा को परेशान कर दिया है। प्रेक्षा उसके एसी के बारे में जान करके परेशान है। Sneha was dog tired after school as she trudged home slowly with her heavy school. अब स्नेहा जैसे डॉग टायर्ड यानी बुरी तरह थक चुकी है जब वो अपने घर लौटती है। Heaps of polythene junks removed from the school block drains awaited removal. और जो कचरे का जो ढेर था, जो पॉलीथीन बैग्स थे, जो दूसरे जंक चीजें थी, वो सब अपने रिमूवल के लिए वो सब रिमूव किया जाता है ब्लॉक के ड्रेन से। और वो प्रतीक्षा में कब उस कचरे को वहां से हटाया जाए, यानी नाली से तो बाहर निकाल देगा, अब ये चाह रहा है कि वो बाहर जाए। From where does this garbage come? स्नेहा wondered. स्नेहा को आश्चर्य था कि आखिर ये कचरा आता कहां से है। Then she remembered how during the lunch recess the whole school gathered near the snack bar. तब उसे लगता है कि सारे बच्चे स्नैक बार के इर्द गिर्द जमा होते हैं लंच टाइम में।
और सारे बच्चे जो सैंडविच खाते हैं, कोला पीते हैं, और ये सब कचरा जो है ये कहीं ना कहीं नाली को चौक करता है, जाम करता है। एवरी फूड आइटम केम wrapped इन पॉलीथीन एंड लिक्विड स्टाइरोफोम और प्लास्टिक कप्स। अब जितना फूड आइटम है वो सब प्लास्टिक में लपेटा हुआ होता है। Most children threw their refuse in the garbage cans, but some garbage accumulated and was washed. अब कुछ बच्चे जो हैं वो डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते हैं और वही कचरा जमा होता है और बह करके गटर्स में जाता है, जो कि धीरे धीरे उनको ब्लॉक कर देता है। तो बच्चों ये स्टोरी बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर रही हूँ और बहुत जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं बच्चों इसके पार्ट 2 में, इस कहानी के बाद की कहानी के साथ।